नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 सितंबर 2021 की। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर पेपर चल रहा है। इससे पहले साइंस का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन हमने देखा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे चौथा प्रश्न पत्र गणित का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा गया था 2025 का वर्गमूल जो है वो होता है। तो बेसिक्स आप जानते हैं, इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 2025 जो है वो आएगा। तो ये जो है आपका 45 का जो है वो स्क्वायर आप करेंगे तो 2025 के बराबर होगा। बस 45 आपका आंसर यहाँ पर 2025 का वर्गमूल जो है वो हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था अंडर रूट 2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ए क्या है? √2 है, तो उसकी जगह √2 लग दीजिए, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? 1/√2, यानी 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस 2 × a × b है ना, तो 2 × √2 और इंटू बी क्या है? 1/√2, 1/√2 इस टाइप से रखेंगे। इस √2 से ये नीचे वाला √2 कट जाएगा। अब ये जो √2 का स्क्वायर है, इसका मान कितना हो जाएगा? तो √2 का स्क्वायर होता है 2, प्लस 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, प्लस और ये वाला जो 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 प्लस 1/2 प्लस 2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक दोनों में नीचे मान लीजिए, इससे आप 2 का एलसीएम जो है वो ले सकें। अब एक कितनी की बाहर में जाता है? तो 1 2 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, ऊपर 4 आएगा, प्लस 2 1 जा होता है 1, तो 1 1 जा 1 आएगा, प्लस 1 2 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ आएगा 4। तो 4 4 8 और एक 9, 9/2 यहाँ से आपका आएगा। और 9/2 के फॉर्म में ना सही बटे में आया है, तो 9/2 को आप 4 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 4 सही 1/2 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं 4 सही 1/2 को। तो 4 को 2 से गुणा कीजिए 8, और ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 9, और 9/2 इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक घटना के, तो प्रश्न आपका है घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 दे रखा है, तो उसके घटने की प्रायिकता जो है यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए, जो घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात दे रखा है, ये आपका जो मान दे रखा है, ये n/m का मान दे रखा है। और अगर हम इसका निकालेंगे अनुकूल संयोगानुपात, तो क्या आपका निकलेगा? अनुकूल संयोगानुपात तो आपका निकलेगा m/n बराबर 5/, ये 2/3 है ना, हाँ, तो ये आपका पलट जाएगा 3/2। ये जो प्रश्न में दे रखा है ये प्रतिकूल दे रखा है। प्रतिकूल से सबसे पहले आप अनुकूल निकालेंगे। प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 दे रखा है, तो अनुकूल आपका क्या निकल कर आ जाएगा? 3/2, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। अब जो प्रश्न में पूछ रहा है घटना की प्रायिकता, तो प्रायिकता का क्या सूत्र आप लगाएंगे? तो आपका सूत्र होगा m/m+n। अब m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पर m की जगह 3 रख देंगे, m+n यानी कि 3+2 कर देंगे, तो 3/5 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा, जहां पर आपसे बहुलक पूछा गया था 13 14 10 12 11 10 12 13 10 12, इसका बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। 13 देखिए तो 1 2 2 बार आई है। उसके बाद अगर 12 देखिए तो एक ये आया है, 12 एक ये आया है, और एक 12 ये भी आया है। बस 12 ही सबसे ज्यादा बार आया है। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। लास्ट जो है आपका जो प्रश्न है बहुविकल्पी का, वो है साइन 2a बराबर जो है 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एक पक्ष इस तरफ वाला है ये उधर वाले पक्ष के बराबर कब होगा? जब a की वैल्यू आप क्या रखेंगे? तो साइन की वैल्यू आपको क्या होती है? 0 30 45 60 90, ये होती है ना। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री में मान आपका क्या होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, फिर आपका 1/2 होता है, पर आगे आ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप 0 डिग्री का मान अगर 0 रख दें, तो यहाँ पर दोनों पक्ष में अगर 0 से आप गुणा करेंगे तो सीधे सीधे आपका मान जो 0 है वो आ जाएगा। तो ये आपका पहला ही वाला आंसर 0 डिग्री जो है वो सही हो जाएगा। तो साइन थीटा जो है उसमें जो सभी मान होते हैं त्रिकोणमितीय, उसमें 0 डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ पर वैल्यू आप रखकर देख सकते हैं, तो ए की वैल्यू इस साइन के अकॉर्डिंग 0 डिग्री जो है आ जाएगी। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। इसमें छठा प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप यहाँ पर लगा लेंगे। तो वृत्त का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। प्रश्न कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 154 रख लेते हैं, बराबर पाई आर स्क्वायर। व्यास का मान निकालना है, यानी कि 2r आपको निकालना है। अब यहाँ से आपको r फाइंड करना है, तो आप क्या कीजिए, 22 जो पाई का मान है उसको रख लीजिए। तो 154 बराबर 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। 7 को उधर मल्टीप्लाइड कीजिए और 22 को बटे में ले आइए। तो इसका जो आगे मान आएगा आर स्क्वायर की वैल्यू 154 गुणे 7 और बटे में 22। अब 22 से अगर आप काटेंगे 154 को, तो ये 7 बार में आपका जाता है, ये आपका 7 बार में जो है वो जाता है, यानी 7 गुणे 7। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, 7 निकल के आएगी। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 7 गुणे 7 है, तो आर की वैल्यू 7 आएगी। प्रश्न में उसका व्यास पूछा गया था। जब त्रिज्या आपको 7 पता चल गई है सेंटीमीटर में, तो आपका व्यास जस्ट डबल होता है, तो व्यास आपका 14 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा। तो रब कर देते हैं, तो व्यास आपका 14 सेंटीमीटर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 243 जो है, इसकी पावर में 3/5 आपका जो है ये लिखा हुआ है इस टाइप से। तो 243 को सब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो घातांक होती है वो आपको काटनी है। तो 243 को किसके घातांक में लिख सकते हैं, तो 3 की घात 5 आपका होता है 243, और टोटल की जो पावर होती है वो होती है 3/5। अब कहा था जो आपकी ये घातांक होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, तो ये 5 से ये आपका 5 जो है वो कट जाएगा, 3 की घात बचा 3, तो आपका क्या बचा, 3 की घात जो है वो 3, और 3 की घात 3 होता है, 3 3 9 3 27, तो आपका 27 यहाँ से आंसर जो है वो आ जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न आपको हल करने को पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा और लोग के साथ शेयर भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि सभी लोग अपना सॉल्यूशन देख सकें। तो इसको हमने क्या बताया था, जो 49 यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, आपको 14x को इस प्रकार से चेंज कर लेना है कि गुणा करने पर आपकी जो वैल्यू है वो 49 आए, और जोड़ने पर आपका मान जो है वो 14x आए। तो यहाँ पर अगर आप क्या रखें, तो आपका मान 14 आ जाए, तो 7 और 7 में अगर आप तोड़ लेंगे, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है, जोड़ने पर भी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखे 7x प्लस 7x और प्लस जो है वो 49। अब यहाँ पर जो आपका बाहर माइनस में है, जो ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर के जो साइन है वो बदल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49। अब यहाँ से x आप कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपका x बचेगा, और आपका क्या बचेगा, तो माइनस यहाँ पर जो है वो 7 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर माइनस लाना है, तो ये जो वाली साइन देख रहे हैं यही हमको यहाँ भी लाना है, तो हम माइनस का ही जो है वो कॉमन लेते हैं और 7 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले चुके हैं, x बचेगा, और यहाँ से माइनस लेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये अभी अंदर 7 बचेगा। तो आपका आया क्या, x माइनस 7 यहाँ भी आया, और x माइनस 7 यहाँ भी आया। x माइनस 7 का होल स्क्वायर भी आप इसे कह सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x माइनस ये सभी जो है आपको दिखाना होगा 0 के बराबर चल रहा है, ये सब में 0 लिख दीजिएगा। तो x माइनस 7 जो है ये आपका अगर 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू आपकी 7 जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी। क्योंकि x माइनस 7 का स्क्वायर भी करेंगे आप, तो जो स्क्वायर है ये बराबर के उधर जाएगा, उधर तो 0 ही है, तो वैल्यू आपकी उधर जाके 0 ही हो जाएगी। तो आपका कुल मिलाकर आपका x का मान 7 आएगा। अब चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते थे, चाहे तो आप x की वैल्यू, क्योंकि प्रश्न में केवल हल करने को कहा गया है, और 1 नंबर में क्वेश्चन आया अति लघु में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगला प्रश्न आपसे घनमूल पूछा गया है 15.625 का। तो ये आपका किसका होता है, 2.5 का होता है। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 आप करेंगे, तो जो आपका मान निकल कर आएगा वो आएगा 15.625। तो आपका आंसर इसका क्या आएगा, 2.5 आपका इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। 2.5 इसका घनमूल होगा। अगला 10वां प्रश्न पूछा गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसका मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा और आसान सा प्रश्न था। मैंने कहा था ना कि सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो जो 10 45 होती है इसकी वैल्यू आपको पता होगी, अगर एक तो आप आसानी से इस प्रश्न को जो है वो कर लेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर
1045। अब यहाँ पर 1045 की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 का जो है वो स्क्वायर, ऊपर है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1045 का हमने मान रखा बटे 1 प्लस 1 का जो है वो स्क्वायर। अब बराबर में क्या आएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर आपका 1 ही आएगा, बटे में 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 आएगा, बटे में 2 आएगा। तो आखिरी में आया क्या आपका 0/2 आया, और इसका जो मान होगा वो 0 निकल कर आएगा। तो बस 0 आपका आंसर यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। इस टाइप से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। लास्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस केवल डिजिट चेंज थी। हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था, मैं मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखिए 6 से 11 प्रश्न थे आपके मॉडल में, वो छोटी छोटी संख्या जिसमें 675 से गुणा किया जाए तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ये आपका मॉडल पेपर जो हमने कराया था मैथ का वही है। और देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कैसे करेंगे बताया था हमने कि आपको कुछ नहीं करना है, इस 6075 का आप निकाल लीजिए तो गुणनखंड। तो यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं 6075 और इसे 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 आपका आएगा, नहीं 75 आखिरी में नहीं कटेगा, 2 से नहीं काटते हैं इसको, 3 से काटना शुरू करते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 0 आएगा, और 3 दूना 6, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15। फिर किससे काटेंगे, 3 से कट जाएगा एक बार, तो 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18 होता है, 3 6 जा 18, 2 आपका उधर जाएगा, और फिर उधर 3 7 जा 21 होगा, एक इधर जाएगा, तो आपका 5 बार में 3 5 जा 15 होता है। फिर आप इसे किससे काटेंगे 675 को, 3 से आपका फिर से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 दूना 6, एक इधर जाएगा, तो 3 5 जा 15, 225 आ जाएगा आपका। अब देखिए 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 3 से एक बार और काटते हैं। 3 7 बार में जाएगा, 3 7 जा 21, और 5 बार में जाएगा 3 5 जा 15 करके। 75 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 से आपका कटेगा 75, 25 बार में 25 तिया होता है। अब 25 आपका नहीं कटेगा, अब यहाँ से आपको 5 से काटना पड़ेगा, 5 पंचे 25 और 5 एक अन्नम 5। अब आपने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे आपको पूरा दिखाई देगा। अब देखिए जो 6075 है इसके हमको लिख लेने हैं गुणनखंड आए क्या है, क्योंकि तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, देखिए ऐसे ही समझ लीजिए, चलिए इसी में समझ लीजिए, ये एक 3 का पेयर ये बन रहा है, एक 3 का पेयर ये बन रहा है, और इस 3 के साथ कोई नहीं है, बेचारा अकेले है, और एक 5 का पेयर ये बन रहा है। तो अगर हम इस 3 को एक और 3 से गुणा कर दें तो आपका जो मान आएगा वो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमारी कितनी कितने की कमी है, 3 की कमी है, और प्रश्न में यही कह रहा था, ध्यान से समझिए, ये छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 3 से गुणा कर दें तो आपका जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3 आपका आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब पूर्ण वर्ग कहा है तब 2 2 का पेयर बनाएंगे, जब घन कहा जाएगा तब 3 3 का पेयर जो है वो बनाएंगे। पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की जो है वो तरफ। प्रश्न आपका है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। बहुत ही बेहतरीन, ये भी सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको प्रायिकता वाले टॉपिक में कराया था, टॉपिक वाइज वाले वीडियो में मैं आपको स्क्रीनशॉट अवश्य दिखाऊंगा। तो ये देखिए प्रायिकता वाला वीडियो था आपका, प्रोबेबिलिटी क्लास 6 आपकी, इसी में मैंने देखिए बताया था दो पासे फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। देखिए यही है, समुच्चय लिखा है, प्रश्न में भी देखिए वही लिखा था, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। तो बस एग्जैक्ट वही था, तो आपको लिखना भी वही था सेम, यानी 2 2 पहला समुच्चय, दोनों पर सम संख्या आनी चाहिए, इस पे भी दो इस पे भी दो, यानी दोनों सम है। ऐसे 2 4, ऐसे 2 6, ऐसे 4 2, ऐसे 6 2, ऐसे ही 4 4, 4 6, 6 4 और 6 6, तो इतनी टोटल आपके समुच्चय जो है वो आएंगे। प्रश्न में केवल समुच्चय पूछा गया था तो समुच्चय ही लिखना था। अगर आपसे प्रायिकता भी पूछी गई होती तो प्रायिकता भी साइड में मैंने आपको बताई थी, पर केवल समुच्चय पूछे गए थे तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगला बारंबारता बंटन की माध्यिका बतानी थी, तो आपको मैंने कितने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि एक तरफ आप जो सारणी है उसमें पद का कॉलम बनाइए, एक तरफ जो है वो बारंबारता का बनाइए, और एक तरफ आप संचयी बारंबारता का जो है वो बनाइए। उसके बाद यहाँ पर जो बारंबार पद हैं उनको लिख दीजिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया,
और 12 हो गया और 14 हो गया। ऐसे ही इसके सामने बारंबारता को लिख दीजिए, 3 हो गया, 2 हो गया और फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 हो गया और लास्ट में 12 हो गया। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो सीरियल है वो जोड़ने का क्रम रखना है, यानी सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आएगा वो आपका यही नंबर आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आने के लिए ये नेक्स्ट वाले नंबर से आपको जोड़ देना है, तो ये 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगले नंबर को जोड़ देंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 आएगा। ऐसे ही आप 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 11 आएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 12, 13, 14, यहाँ पर 14 आएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा और लास्ट में आपका कितना था, 2 था ना, हाँ, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 आएगा। और लास्ट में जो नंबर आता है उसी का सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर 17 आया, 17 एक विषम संख्या है तो विषम संख्या का सूत्र लगाएंगे, अगर सम आता तो सम संख्या का। देख लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा घिचपिच है तो जगह नहीं है, तो मैंने आपको रफली बता दिया कि करना कैसे था। अगला प्रश्न था, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें 10a की वैल्यू आपको 4/3 दे रखी है, तो आप एक त्रिभुज जो वो बना लीजिए। लाल बटे कक्का मैंने आपको बताया था, लाल बटे कक्का ऐसे लिख लीजिए। 10 की वैल्यू है ना, तो साइन कॉस 10, 10 की वैल्यू लाल बटे एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। लंब आपका ये है जिसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है और आधार की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस आपका आधार का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा। और 25 ये आपका रूट में आएगा ना, इधर कर्ण का स्क्वायर चलता है तो कर्ण की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता चल गई, 5 जो है वो पता चल गई। इसको रब कर देते हैं, साइड वाला चित्र बने रहने देते हैं। तो ये आपको 5 पता चल गई, ये आपको पहले ही 4 पता थी और ये आपको 3 पहले ही पता थी। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो है प्लस में, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर से लाल बटे कक्का हम यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। साइन की वैल्यू कैसे होती है, तो साइन की वैल्यू एल बटे के होती है। एल मतलब लंब आपका 4 है, 4 लिखिए, के मतलब कर्ण है यानी कि 5 है तो बटे में 5 लिखिए, और इसका स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, तो आधार आपका 3 है और कर्ण आपका जो है वो 5 है, तो यहाँ 5 लिखिए और इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि प्रश्न में ही है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब 4/5 दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर आपका 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 16/25 आपका जो है वो आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर जो है वो 25। अब दोनों में 25 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 25 एकन्नम 25 तो ऊपर आएगा आपका 16, प्लस 25 एकन्नम 25 तो ऊपर आएगा 9। 16 और 9 जोड़ने पर 25 ही होता है और बटे में ऑलरेडी 25 है तो 25/25 आएगा, और जब आप इसे काटेंगे तो आपका मान 1 जो है यहाँ से निकल करके आ जाएगा। यहाँ से आपका मान 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 15 कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया जो है वो बनाया जाता है। यदि सरिया का व्यास आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा हो तो आपको सरिया की लंबाई जो है वो बतानी है। तो सरिया की लंबाई को हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो सरिया की लंबाई है वो जो है वो x है, सरिया लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। सरिया का व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, व्यास जो है आपको सरिया का 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई व्यास 1 सेंटीमीटर, तो सरिया की लंबाई कुछ नहीं करिए, व्यास का दे रखा है मान, तो त्रिज्या भी निकाल लीजिए। त्रिज्या आधी हो जाएगी इसकी, थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख देते हैं, त्रिज्या जो है इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो दे रखा है वही लगा दें, क्योंकि कह रहा है प्रश्न कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है ना, तो लोहा जो है उससे अगर आप जब सरिया बना रहे हैं तो बेलन की बना रहे हैं और बेलनाकार आकार है, तो बेलन का आयतन आप सूत्र लगाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, और इसका जो मान होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, इसी 550 के। तो 550 प्लस में आपको दे रखा है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 हम रखेंगे, आर की वैल्यू हमने 1/2 निकाली तो इसकी जगह 1/2 रखेंगे, और स्क्वायर है यानी कि 1/2 एक और रखेंगे। एच की वैल्यू आपको निकालनी है और 550 आपका ऐसे ही आ जाएगा। अब एच की वैल्यू निकालने के लिए आप 550 को इस साइड रखेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, इधर जितने बटे में सब ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 7, और बटे में टोटल का आपका
22 जो है वो आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटिए तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 11 से काटेंगे तो 11 पंचे 55 जीरो, फिर गुणा कर लीजिए 50 गुणे 2 गुणे 7, 5 7 35 और एक जीरो यानी 350, 350 को 2 से गुणा करेंगे तो 700 आएगा, यानी आंसर आपका 700 सेंटीमीटर में जो है वो आएगा। क्या प्रश्न में कोई मीटर की बात की गई है? तो आप कहेंगे कहाँ गया क्वेश्चन कि आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर, ये नहीं ये वाला है 550 घन सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में वैल्यू है, तो आंसर आपका 700 सेंटीमीटर आएगा। और चाहे तो इसको 7 मीटर भी आप कह सकते हैं, तो आंसर आपका 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। रब कर लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक, ये वाला तो हो गया ना 16 नंबर, एक टोकरी में 1250 जो है वो फूल है। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर हैं, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने जो है वो मंदिर हैं। आपको क्या करना है, लिखना है कि एक टोकरी में जो फूल हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 1250 हैं, 1250। तो 8 टोकरी में कितने हो जाएंगे, कह रहा है ना प्रत्येक में उतनी फूल चढ़ाए जितनी कि उस नगर में आया, तो 8 टोकरी फूल चढ़ाए ना, तो 8 टोकरी में फूल 8 गुणे 1250 कर दीजिए, 1250 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका 10,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर बात की गई, मैंने क्या कहा था कि जब इस टाइप से क्वेश्चन ना कि उतने ही फूल हैं जितने मंदिर हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका निकाल लेते हैं अंडर रूट। तो हम क्या कहेंगे कि नगर में जो मंदिर हैं उनकी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, तो इसी का आप अंडर रूट निकाल लेंगे 10,000 का। 10,000 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो यहाँ से आपका 100 निकल करके आ जाएगा, 100 ही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। नगर में मंदिरों की संख्या बराबर 100। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो h का मान जो है वो r के बराबर दे रखा है इन्होंने, और कह रहे हैं उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई भैया बता दो। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो आपकी h है, और चलिए लिख भी देते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आए। शंकु की जो ऊंचाई है वो आपकी है h, और जो त्रिज्या है वो आपकी है r, और h बराबर r, प्रश्न की पहली लाइन कह रही है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु का जो आयतन है उसका हम सूत्र लगा देते हैं। शंकु का जो आयतन है वो आपका हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया आपका सूत्र। अब इसमें जब मान रखेंगे तो शंकु का जो आयतन है वो प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है कितना उसका आयतन 9 पाई है, तो उसकी जगह हम 9 पाई जो है वो रख देते हैं। 1/3 रखेंगे, पाई जो है उसको रखेंगे, और r की जगह वैल्यू हम h या r दोनों बराबर है ना, और प्रश्न में h निकालना है आपको, तो आप r की जगह भी h ही रख लेंगे, यानी कि h का स्क्वायर और इनटू में जो है वो h, क्योंकि यहाँ लिखा है ना r स्क्वायर h, तो आपका यहाँ पर एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। अब यहाँ से पाई जो है इधर भी है, पाई इधर भी कट जाएगा, 3 जो है उधर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और एच स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो एच क्यूब हो जाएगा, यानी कि एच क्यूब की जो वैल्यू है वो 27 के बराबर होगी, एच की वैल्यू जो है वो 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 आपका निकल के आ जाएगा। और ये ऊंचाई है, हाइट है, सेंटीमीटर की बात की गई है, तो सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, आपके लिए पेपर से पहले भी इतनी सारी मेहनत की और पेपर के बाद भी, तो एक लाइक तो आप सभी लोगों का वीडियो पर बनता ही है, और लोग साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। लास्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, ये सेंटर से जाता है, ये वृत्त का व्यास है, और कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु जो सी है और डी है, हाँ सी ऊपर ये है डी नीचे है, इस प्रकार है सी ए बी 30 डिग्री है, सी ए बी ये 30 डिग्री है, और ए बी डी जो है वो आपको 40 डिग्री दे रखा है, ए बी डी का 40 दे रखा है, तो आपको सी आपको निकालना क्या क्या है, सी ए डी निकालना है, ये वाला टोटल वैल्यू निकालनी है, और सी बी डी भी निकालना है, नहीं सी बी डी ये वाली भी टोटल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप प्रमेय एक लगाएंगे वो ऊपर वाले एंगल के लिए सी वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो आपका क्या होता है, समकोण होता है,
तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए आपका जो एंगल ए सी बी की जो वैल्यू है वो आपकी है 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा। तो जब ये वाला मान 90 डिग्री हो गया और ये वाला ऑलरेडी 30 दे रखा है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एंगल ए बी सी, ये वाला जो मान है एंगल ए बी सी, इसका मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 90 ऊपर था, यानी कि 90 प्लस 30 ये था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, इन दोनों को जोड़ के 180 में से आप घटा दीजिए। आप पूरा प्रोसीजर करके लिखिएगा, मैं आपको समझाने के तौर पर इतना थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 90 में 30 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 120, और 180 में से 120 घटाएंगे तो आपका आएगा 60 डिग्री मान। यहाँ से एबीसी का ये वाला जो मान है वो निकल के आ जाएगा। इसको निकालने का मेन मकसद ये, क्योंकि ये पूरी वैल्यू पूछी गई है। जब आपको इतना 40 पहले ही पता था, नीचे वाला ऊपर वाला भी पता चल गया 60, तो 40 और 60 आप निकाल सकते हैं। वो हम लास्ट में भी निकाल के दिखाएंगे। अब इधर वाला भी निकाल लेते हैं, ये जो नीचे वाला है। तो जैसे ही ए सी बी का मान 90 डिग्री था, इसी प्रकार आपका जो ए डी बी है नीचे वाला, ये भी तो अर्धवृत्त पर बना कोण है, समकोण। तो ये भी आपका ए डी बी का जो मान है ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नीचे वाला भी 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 है, ये 40 है, तो क्या ये वाला आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका डी ए बी का मान आप निकाल लेंगे, एंगल डी ए बी का। ये भी आप ऐसे क्या करेंगे, 40 और इधर वाला 90, तो 9 4 कितना होगा, लिख देते हैं। चलिए 90 प्लस 40, और इसमें से आप क्या घटा देंगे, 180। 9 4 130, और उसमें से घटाएंगे 180, तो यहाँ से आपका मान 50 जो है वो निकल करके आ जाएगा, 50 डिग्री। अब देखिए ये वाला, अब इतना आप समझ गए। अब हम चित्र में ही आपको समझाते हैं। आपने इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये वाला 40 था, ये वाला 90 डिग्री था, ठीक है। ये वाला भी 90 था, ठीक है। हमने जो मान निकाला वो ये वाला निकाला है अभी, 40 और 90 जोड़ के, तो ये कितना निकल कर आया, 50 निकल कर आया, ठीक है। इधर 90 था, ये 30 था, तो इधर वाला हमने कितना निकाला, ये जो है वो 60 निकाला, ये हमने 60 निकाला। अब प्रश्न में जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं। सी ए डी का मान, सी ए डी का मान ये पूरा पूछा है, तो 50 ये 30 ये 50 3 कितना होगा, 80 होगा। तो आपका जो सी ए डी का मान है ये 80 डिग्री जो है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका सी बी डी पूछा था, कौन सा, सी बी डी, तो ये वाला 60 निकाला, ये वाला 40 निकाला, 6 4 होता है 10, यानी 100 डिग्री यहाँ से मान इसका आ जाएगा। ये दोनों के आंसर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, खाली एक प्रमेय पर बेस्ड जो है वो पूरा क्वेश्चन था। एक क्विक रिवीजन के तौर पर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि एक पूरा ये त्रिभुज था जिसमें ऊपर का मान समकोण था। ये वाला जो मान था 30 था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 और 30 दोनों जुड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये वाली जो वैल्यू है जो 60 लिखी है आ जाएगी। सेम चीज नीचे भी करना था। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये 90 है, ये 40 है, तो ये निकाल सकते हैं, तो ये 50 आपका आ जाएगा। पूछा ये गया है, पूरा ये वाला मान पूछा गया था, तो 30 ये पहले ही से था, 50 आपने और निकाल लिया, 50 30 जुड़ के इधर वाला पूरा निकल आएगा। सेम चीज इधर भी था, 40 पहले था, 60 आपने और निकाल लिया, 40 और 60 जुड़ के पूरा मान इधर वाला भी आ जाएगा। तो यही दोनों हमने मान यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये थे आपके ओवरऑल प्रश्न। टोटल में से आपके कितने सही रहे, अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आज को में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।